पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन यानी जो 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के मिला के 8 केस। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाइट का वो उसका पहले मेन फंडा पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ नाइट यानी जो 6 केस है वो कैसे शुरू होते हैं। तो देखिए पहले ये 3 केस अगर आप लोग जान गए तो फिर उसके बाद जो इसके आगे वाले जो 6 केस होते हैं वो आप एकदम आराम से जान जाएंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे ये 3 मेन इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा मतलब कि मान लीजिए माइंड मैप है जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा कैसे रे डायग्राम बनती है, कैसे हम लोग इमेज को निकाल सकते हैं। देखिए पहले ये 3 बेसिक सी चीज़ है। पहला मान लीजिए पहले आप बताइए कौन सा मिरर, तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए कौन के मिरर है, क्योंकि जहाँ पे केव आता है यानी वहाँ पे गुफा, यानी कौन के मिरर यानी गुफा। तो मतलब कि ऐसे जो बनती है उसे हम कहते हैं कौन के मिरर। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दूसरा फोकल लेंथ होती है, मतलब यहाँ पे फोकस होता है, और तीसरा पी यानी पोल होता है हमारा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले यहाँ से देखिए यहाँ से लाइन आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, रेज आती हैं, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पैरेलल यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल में ये रे आई। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगे, फोकस, यहाँ से फोकस, यहाँ से फोकस, यहाँ से फोकस, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गो फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि जब रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या करेंगे, ये जो चारों लाइन आई थी परपेंडिकुलर यानी पैरेलल आई थी, वो क्या करेंगे, फोकस होके गुजर जाएंगे। तो ये पहला केस, मान लीजिए पहला ये हम लोग का छोटा सा मतलब बेसिक हो गया। अब दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट गई, ठीक है, अगर यहाँ से लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस रिवर्स होके आएंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रिग्रेट सेम पाथ, यानी कि ये क्या करते हैं, सेम पाथ पे ही चलती है। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरे में क्या होता है, यहाँ पे जब ये कॉनकेव मिरर होता है तो यहाँ पे जब पी है यानी परपेंडिकुलर यानी मतलब कि पैरेलल, आप ये देखिए मतलब पी पैरेलल नहीं होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कर्वेचर, और अब यहाँ देखिए यहाँ से अगर एक रे आई तो यहाँ पे जाके फिर वापस रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करके फॉलो क्या करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पता होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल आर होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल आई भी है एंगल आर भी है, तो ये क्या करते हैं, फॉलो क्या करते हैं, सेम एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। अब देखिए ये 3 के मदद से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रे डायग्राम बनता है।